कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपने ट्रांसफार्मर को एंजॉय फुल तरीके से पढ़ा होगा। तो जब आपने अच्छे से पढ़ ही लिया है तो आइए हम आज इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर यदि आपने प्रैक्टिकल में चार्ट पे या मतलब किसी भी चीज़ पे या फाइल पे आपने ट्रांसफार्मर बना के लेके चले गए वाइवा में, तो अब अगर एग्जामिनर साहब आए हैं तो वो आप कहेंगे कि हाँ बताओ क्या तैयार किया है आपने। तो अगर आप उनको चार्ट्स अपना दिखाते हैं तो उनको जैसे ही ट्रांसफार्मर दिखेगा तो अब आप वो आपके ऊपर क्वेश्चन की बारिश करना शुरू कर देंगे। और उसके लिए आज आपको होना है तैयार, क्योंकि उस क्वेश्चन की बारिश को सहने के लिए सबसे पहले आपको उस बारिश से मुलाकात तो हो जाए, फिर तो सहन हो जाएगी। तो आज के सेशंस में आपको उस बारिश को सहने की मतलब पूरी तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वैसे तो देखिए सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आप कभी भी आधा अधूरा लेक्चर्स ना देखें, क्योंकि आप देखिए पढ़ाई कर रहे हैं, आपने उतना दिया है तो कुछ और समय देख के उस जो टॉपिक्स आपने स्टार्ट किया उसको कम से कम कंप्लीट कर लीजिए। और आपके एग्जाम्स में यही बेहतर है कि आप हर एक टॉपिक को मल्टीपल रिवीजन दें, ताकि आपकी जो मतलब सोचने उसने का टाइम ना बचे, सारी चीजें आपके दिमाग में स्टोर होती चली जाएंगी। आप जितना बार रिवीजन करेंगे उतनी ही आपकी मेमोरी जो होगी मतलब इस ब्रूस्ट होती चली जाएगी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी बन जाएगी। आप जैसे ही आप एग्जाम में लिखने जाएंगे आपके सारे आंसर यूं आ जाएंगे। और फ्रेंड आपको तैयारी में जितने भी छोटे भाई बहन में हम बस उनसे इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग बस इतनी तैयारी कर लीजिए, इतनी तैयारी कर लीजिए कि आपको एग्जाम से पहले 24 घंटे एकदम किताब को देखना ना पड़े। आपको एकदम फ्री रहना है, आप उस टाइम जो मर्जी सो कर लेना, मन करे तो सो के जाना। आप जो आप फेवरेट लगता है कि हाँ मुझे करना है उस 24 घंटे में आप वो करके जाए। कि आपको ब्रेन को रिलैक्स होना है उस 24 घंटे में, न कि आपको उस 24 घंटे में पूरे एग्जाम्स में रास्ते में जाते बाइक पे ऐसे पढ़ते रहे, आपकी बुक देखते रहे, हम ये क्वेश्चन आ जाए वे क्वेश्चन आ जाए। भाई अब मतलब ऐसे ज्यादा क्या आपको लगातार कंटिन्यू काम दे दिया जाए तो आप कर सकते हैं, तो जब आपकी बॉडी नहीं कर सकती तो आपका ब्रेन कैसे कर सकता है। आपके ब्रेन को भी तो रिलैक्स चाहिए ना। तो आप इतनी तैयारी कर लीजिए कि 24 घंटे एग्जाम से पहले आप अपने ब्रेन को फुल रेस्ट देंगे, उसको जो भी चाहिए आपके ब्रेन में जो चीजें आती है वो दे देंगे। तो बस मेरे छोटे भाई बहन इतनी तैयारी करते रहिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि आखिर एग्जामिनर साहब आप पे क्वेश्चन कैसे बारिश करने वाले हैं। अब वो आपके चार्ट्स पेपर पे देखेंगे ट्रांसफार्मर का फिगर, तो उनके दिमाग में सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसा नॉर्मली पूछ सकते हैं कि आखिर अच्छा ये बताओ ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब ये थोड़ा मतलब ऐसा रिलेटेड लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है कि आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों लोगों को ट्रांसफर जो मैकेनिकल इंजीनियर्स थे उन्हें ट्रांसफार्मर क्यों बनाना पड़ा। अब बनाने में एनर्जी लगती है तो ऐसे बेकार से बेमतलब में तो बनाएंगे नहीं, कुछ प्रॉब्लम आई होगी तभी तो उन्होंने ट्रांसफर बनाया। तो आप कहेंगे यस सर मुझे पता है। आप ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि जो कभी कभी मतलब वो थी, मान लीजिए यहाँ से देख ले कि जो मेन क्या है इसका, जो ट्रांसफार्मर क्या है और ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्या है, दोनों का क्वेश्चन सेम है। लेकिन आपको यहाँ से थोड़ा सा वो आपकी ब्रेन कैपेसिटी आपकी समझने का टेस्ट लेगा कि हाँ ये ट्रांसफार्मर के बारे में कितना अच्छे से जानता है। तो आप एग्जाम्पल से भी बता सकते हैं कि मतलब सर जैसे कि मान लीजिए हमारे घरों में मतलब सप्लाई बहुत ही कम आ रही थी, तो हमारे पास प्रॉब्लम हो रही थी कि हमारी चीज़ें नॉर्मली सही से चल नहीं रही थी। तो फिर उसके बाद यही प्रॉब्लम थी। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा वोल्टता आ जाती है कि हमारे घरों का बल्ब भी फ्यूज़ हो जाता है, कभी फ्यूज़ जलता नहीं और कभी फ्यूज़ हो जाता है। तो अब यही प्रॉब्लम थी, तो ये प्रॉब्लम सबकी गाँव की हुई। तो फिर अपना ये रिसर्च, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आई तो पहले ही तो सब एक ही बार में पूरा रिसर्च तो हो ना गया, धीरे धीरे सभी चीज़ों का आविष्कार होते गया है। तो वही मतलब यहाँ पे बोल्टता को समान रखने के लिए हमें
ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है कि हमें जितने वोल्टता चाहिए उतना ही हमें नॉर्मली हमारी सप्लाई होती रहे, वोल्टता को समान रखने के लिए हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। फिर उन्होंने कहा अच्छा बताओ, वो समान रखने की तो सही है, ये ट्रांसफार्मर है क्या, करता क्या है। तो अभी आपने पढ़ा है कि ट्रांसफार्मर का जो वर्क होता है, इसका जो दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप और जो दूसरा होता है स्टेप डाउन। तो आपने बताया कि ये जो है ये निम्न वोल्टता को किसमें कन्वर्ट कर देगा, उच्च में, और जो स्टेप डाउन है ये उच्च वोल्टता को किसमें कर देगा, निम्न में। तो अब एग्जामिनर जैसे आप क्वेश्चन देते जाते हैं ना, तो उसको और भी क्वेश्चन पूछने की इच्छा होने लगती है, हाँ भाई ये जान रहा है, उससे भी इंटरेस्ट आने लगता है, तो फिर वो आपसे और क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ ठीक है ये बता लिया। तो फिर वो देखिएगा संरचना कुछ और जैसे उसको कहीं दिख जाएगा कि यहाँ पटलित मतलब ढेर सारे ये किए गए हैं, पटलित नर्म क्रोड की तारें प्लेटें लगाई गई हैं, तो फिर वह क्वेश्चन पूछेगा अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे तुमने इतनी सारी प्लेटें क्यों बनाई है, ये जो लाइनें खींचे यहाँ पे लिखा कि ये नर्म कोडे के पटलित मतलब सेट में आपने ऐसे क्यों लगाया है। तो आप यहाँ पे आंसर देंगे कि भंवर धारा को कम करने के लिए, भंवर धारा को कम करने के लिए। और हमने एडी करंट का एक जब लेक्चर लिया था तो उसमें हमने बताया था कि जो भंवर धारा होती है यहाँ पे मतलब यहाँ पे पटलित लगाई जाती है क्योंकि यहाँ पे एरिया हमें कम करना होता है, तो वही इसीलिए हम यहाँ पे भंवर धारा चाहते हैं कि ज्यादा ना हो, क्योंकि भंवर धारा मतलब बहुत अधिक हो जाएगी ना वहां पे, तो क्या हो जाएगा फिर उसके बाद इतनी ज्यादा हीट हो जाएगी कि ट्रांसफार्मर हीट होके उसमें आपने जो ये वायर मतलब लगाई है, क्योंकि तार भी है उसके भी तो गलनांक होते ही हैं, भले उच्च होते हैं मेटल्स के, लेकिन बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा तो शायद वो गल जाए, पिघल जाए, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, भंवर धारा को कम करना पड़ता है। अब जैसे ही आपने भंवर धारा को नाम लिया तो उन्होंने कहा कि भाई तू कम कर रहा है, तो आखिर भंवर धारा से हानि क्या हो रही है, तो भंवर धारा से ट्रांसफार्मर में हानि क्या हो रही है, तो इसमें क्या होता है, उष्मा आप लिख सकते हैं उष्मा की अधिक हानि होती है, उष्मा की अधिक हानि होती है। तो आपने बता दिया कि हाँ सर वो ट्रांसफार्मर में जो भंवर धारा से हानि होती है तो वो उष्मा की हानि होती है, क्योंकि उसमें भंवर धारा जितनी मतलब अधिक होगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में उष्मा निकल जाएगी। तो हाँ कहा कि हाँ सही है, तुमने ये तो सही बताया। तो फिर वो कहेंगे कि आखिर भंवर धारा यहाँ पे है तो उष्मा तो कुछ न तो कुछ आएगी, तो क्या मतलब तुम्हारे पास कुछ ऐसा भी है कि हम इस मतलब कुछ चीजें यहाँ पे कर सके जिसमें वो भी जो उष्मा है ट्रांसफार्मर को ठंडा करके रखे ताकि ट्रांसफार्मर बहुत दिनों तक स्टेबल अच्छे से चल सके। तो आपने कहा हाँ, तो फिर वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है, तो इसमें यही होता है कि ये ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए खनिज तेल डाले जाते हैं इसमें, खनिज तेल डाले जाते हैं इसमें। ये तो अब जैसा ही आपने बताया कि हाँ ये तो ठंडा हो गया, तो अब वो सोचेगा कि हाँ ये बच्चा बहुत जानता है,
आए, मतलब थोड़ा इसका और टेस्ट लिया जाए, तो वो कहता है कि फिर वो देखेगा आपके फिगर को, तो फिर वह देखेगा कि यहाँ पे आपने प्राथमिक कुंडली लिखी है, यहाँ पे पी लिखा है और यहाँ पे ये सिंबल बनाया है, तो इस सिंबल का मान लीजिए आपने नाम नहीं लिखा है, तो आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा यूज होती है, जैसे ही आपने छोड़ा। इसीलिए हमने यहाँ पे नाम नहीं लिखा था, क्योंकि हम आपके ब्रेन को शार्प करना चाहते हैं कि आप में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये पूरी आपकी जानकारी हो जाए, ताकि आप वहां पे जाके सब क्वेश्चन की बस आंसर देते जाएं, आपको रुकना ना पड़े, हिचकना ना पड़े। तो जैसे ही वो इस सिंबल को देखेगा तो पूछेगा अच्छा ये बताओ मतलब तुमने ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा यूज की, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि ट्रांसफार्मर में प्रत्यावर्ती धारा उपयोग की जाती है। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर वो कहेगा कि हम ये बताओ कि क्यों हम प्रत्यावर्ती ही करते हैं, हम डीसी क्यों नहीं कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि हम डीसी करें। तो आप कहेंगे सर आप डीसी करेंगे क्यों, आप कैसे डीसी कर पाएंगे, क्योंकि जो डीसी करंट होती है, डायरेक्ट करंट होती है, यहाँ पे जो आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी, ये होती है 0, जिसके कारण हम डीसी मतलब यहाँ पे ये डायरेक्ट अल्टरनेट नहीं होती है। और ट्रांसफार्मर में ऐसी व्यवस्था थी केवल कि वो अल्टरनेट जो धारा है उसी को मतलब वो लेगा और उसी को मतलब कम डाउन करेगा, क्योंकि वहां पे प्रत्यावर्ती धारा में ये होता है ना, जैसे वो चलती है मतलब आवृत्ति ऊपर नीचे होती रहती है, उसमें कभी बहुत अधिक कभी नीचे, तब वो कर सकता है। लेकिन जो डीसी करंट है वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट करंट है, वो एक दिशा में चलती है जिसमें आवृत्ति नहीं पाई, मतलब वो शून्य होती है, जिसके कारण से मेन रीजन ये कि आवृत्ति शून्य होने की वजह से हम यहाँ पे डीसी करंट का यूज नहीं कर सकते हैं। तब क्वेश्चन एक जो आपके पास एग्जामिनर्स होगा, इन सारे आंसर को पूछने के बाद अगर आपने अच्छे से आंसर दिया तो वो एक अच्छी लंबी सी सांस लेगा और एक स्माइल देगा और आपको अच्छे मतलब वर्ड्स बोलेगा कि एक्सलेंस, मतलब आपको अच्छे नंबर वो प्रैक्टिकल में दे दीजिएगा, आपसे प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके सारे क्वेश्चन का आंसर दिया और उसने बेसिक लेवल से क्वेश्चन पूछा है, छोटे से छोटे क्वेश्चन का, और आप अगर इस सेशंस को पढ़ लेते हैं तो आप उसके सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। और भी जो टॉपिक है फिजिक्स में कि मतलब जैसे कि वो नाभिक वाले चैप्टर्स में रिएक्टर्स कैसे, नाभिक रिएक्टर अगर कोई बनाता है तो उससे क्वेश्चन आते हैं, तो नेक्स्ट हम जब क्लासेस लेंगे प्रैक्टिकल बेसिस पे तो हम नाभिक रिएक्टर्स के बारे में पढ़ लेंगे कि नाभिक रिएक्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक प्रैक्टिकल में बनाने लायक अच्छी चीज़ नाभिक रिएक्टर है। और ये दूसरा मतलब ये फर्स्ट पे हम लोग फर्स्ट पार्ट में बनाते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड ट्रांसफार्मर बहुत सारे बच्चे होते हैं कि प्रैक्टिकल में यही बनाते हैं। तो आपको ट्रांसफार्मर से इतने क्वेश्चन अगर बात करें तो 7 प्रकार के क्वेश्चन ये और आपको अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। और अब आपका अगर वाहिवा होता है तो श्योर आपके जो 30 नंबर होते हैं 30 आउट ऑफ 30 तो एग्जामिनर्स दे दीजिएगा और वो क्या हो जाएगा हैप्पी, मतलब सॉरी वो हो जाएगा आपसे प्रसन्न और आपको देगा हैप्पी हैप्पी। ओके नंबर 100 आउट ऑफ 30 आउट ऑफ 30 प्रैक्टिकल में मिल गए और अब कहेगा जाओ बच्चे अब तुम 70 में से जितने अच्छे नंबर ला सकते हो, और वो आपको विश्वास भी देगा कि हाँ तुम अच्छे नंबर ला सकते हो, फिजिक्स तुम्हारी अच्छी है, तो आपको एक अंदर से मतलब अच्छी वाली फीलिंग आए कि हाँ मैंने मेहनत की तो मेरी मेहनत का रिजल्ट मिल रहा है। तो प्लीज़ ऐसे ही एंजॉय तरीके से चीज़ों को पढ़ते रहिए ताकि आप बोर बिल्कुल भी ना हो और आपकी पढ़ाई भी हो जाए और आप अच्छे नंबर भी ला लें और आपके पेरेंट्स, आपके टीचर और आपको खुद पे प्राउड फील हो सके। देखिए सबसे ज़्यादा आप किसी दूसरे से तुलना मत कीजिएगा, अपनी तुलना खुद से कीजिएगा और आप अपने से अपने को प्राउड फील करवाने के लिए मेहनत करते रहिए कि हाँ मुझे अपने लिए मेहनत करना है, मुझे खुद को खुद के लिए प्राउड फील करवाना है। तो इसी विचार को मन में रखिए, क्योंकि अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपकी जो लाइफ है वो भी अच्छी होगी। विचार अच्छे तो सब कुछ अच्छे, अगर आपके विचार बुरे हैं तो आपको दुनिया बुरी तो लगेगी ही। तो आपके अपने विचार अच्छे हैं तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, आपकी सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो
आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप सारे प्रैक्टिकल्स में बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी आपको प्रैक्टिकल के भी वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी के साथ अगेन थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद साथियों। बस अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑलवेज बी हैप्पी, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड।